Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher and I am here to give you the lectures of class 9 chemistry. Today is the lecture number 14th of chapter number 2 and the topic of my today's lecture is law of multiple proportion. Students, open your chemistry book and on the page number 15 you will find this law, and I told you before that there are two laws are left behind, and by the end of the chapter I will discuss these two law, and we are at the end of our chapter, so I'm discussing these two law. And among these two law, the first law is law of multiple proportion. स्टूडेंट, इस लॉ को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इस लॉ को समझाते हुए मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी आप लोगों से एग्जांपल्स, यानी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आई विल डिस्कस दिस लॉ. दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803. अब आप देखिए, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, दो एलिमेंट आपके पास एग्जाम्पल्स में मौजूद है. कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल मौजूद है और वाटर की एग्जांपल मौजूद है. सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ पहला वाला चार्ट जो आपके पास लिखा हुआ है कि कार्बन फॉर्म टू स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो दो कंपाउंड फॉर्म करता है. समटाइम इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड समटाइम इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इन द चार्ट यू विल सी द कंपाउंड, masses of carbon, mass of oxygen and the ratio of oxygen. If you are talking about the carbon monoxide, in the carbon monoxide मास ऑफ कार्बन, आप देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज CO. इट मीन्स वन कार्बन कंबाइंड विद वन ऑक्सीजन. सो द मास ऑफ वन कार्बन इज 12 and the mass of oxygen is 16. Clear? Now in the case of carbon dioxide, one carbon combined with the two oxygens, so the mass of carbon is 12 and the mass of oxygen is 32. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आया, 32 आया. नाउ अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि एक एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, फिक्स है, दैट इज़ कार्बन, एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरिएबल, दैट इज़ 16 and 32. नाउ अब अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, आप देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि वेरिएबल है दैट इज़ 16 and 32. अगर मैं उसका आपस में रेशो निकालूं तो वो रेशो मेरे पास क्या निकलता है, 1:2. और रेशो निकालने का तरीका स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास जो भी कोई एलिमेंट या कोई भी नंबर्स मौजूद होते हैं तो आप उसमें सबसे छोटा नंबर होता है उससे आप डिवाइड कर देते हैं. तो इसमें 16 और 32 में 16 छोटा नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेशो क्या आया, 1 और 2 का. ना अब अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं इसको किस तरह से समराइज़ कर सकती हूँ कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए होते हैं और दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं या एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का मास जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरे का मास जो है वो वेरिएबल होता है. एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशो बिटवीन द मास ऑफ वेरिएबल atomic masses we will get some simple whole number ratio. इसी को जॉन डाल्टन ने समराइज़ किया है और उनका स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशो. यानी जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो के दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें से किसी एक का मास फिक्स होता है, दूसरे का मास वेरिएबल होता है, और उन वेरिएबल मासेस के दरमियान अगर आप रेशो निकालें तो कोई भी सिंपल होल नंबर रेशो या कोई भी मल्टीपल नंबर का रेशो निकल सकता है. इसी तरीके से आप दूसरी एग्जांपल देखिए. दूसरी एग्जांपल आपके पास, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो दो कंपाउंड फॉर्म करता है, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये चार्ट, सेकंड चार्ट आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना हुआ है. वाटर का फार्मूला है H2O. अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन इसमें फाइंड आउट करेंगे वाटर में तो आपके पास 2 आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन हुए हुए हैं. इसी तरीके से मास ऑफ ऑक्सीजन इन द केस ऑफ वाटर इज़ 16. Now in the case of hydrogen peroxide, mass of hydrogen is 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं. अगेन मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32. वाई इट इज़ 32? बिकॉज इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32. अब अगेन अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स है जो कि हाइड्रोजन है, दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो वेरिएबल है, एंड द वेरिएबल मास इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन. इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन द नंबर इज़ 1:2. Now according to the law, when two different elements
combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of some whole number or some multiple number, यानी कि some multiple ratio, some multiple number ratio। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो कंपाउंड बनाएंगे या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें से किसी एक का मास क्या होता है, वो फिक्स होता है, दूसरे का मास जो होता है वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल मासेस के दरमियान जो रेशो है वो या तो सिंपल होल नंबर रेशो होगा या कोई ना कोई मल्टीपल होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लॉ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट लॉ डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।